बाहर के नज़ारे देखो, वाह जी वाह, एकदम प्यारा गोल्डन हिमालय भी देखने को मिल रहा है। बापूजी को इतनी ज्यादा खुद लग गई थी माँ की, बापूजी आज सुबह ही फोन करवा दिया। यार करना पड़ता है ना। माँ माई के में कैसे रह सकती है, क्योंकि माँ की बच्ची जब साफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे इसका। खेत में कुछ हो ही नहीं रहा है, क्यों कर रहे हो? वो पर तो करना तो पड़ता ही है यार। ये देखो, ये है आज स्पेशल खाने में रेठू, जो कि कद्दू से बना हुआ है। इस उम्र में सब डरते हैं, लेकिन माँ को कोई भी डर नहीं लगता है। स्वागत है आपका यहाँ। 2 दिन से गायब हो रखे हैं। सुबह फोन किया, बोल भात बना के रखो हमारे लिए। सारा भात फेंकने के लिए हो रखा वहाँ। कौन खाएगा वो भात? अब दोनों कह रहे कि भात बनाओ। मैं भी था वहीं पे, बोला था कि अब हम अभी उठा भी नहीं बा। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 1 बजे से हो रही है और अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ननिहाल से हो रही है। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो कल शाम को ही मैं ननिहाल पहुंच गया और आज सुबह यहाँ पर लेट धूप आती है तो देर से ही बिस्तर से बाहर निकले। उसके बाद खूब सारी गपशप लगाई, इधर उधर ज़्यादा जाना हुआ नहीं तो फिर ब्लॉग की शुरुआत भी नहीं कर पाया। तो अभी दिन के 1 बजे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और अभी कुछ टाइम के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा ननिहाल से ही ब्लॉग की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करते करते सीधे अब खाना खाएंगे, क्योंकि खाना भी तैयार हो गया है। और आज सुबह सुबह माँ ने स्वादिष्ट पराठे बनाए थे, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया, लेकिन अभी माँ ने दिन का खाना तैयार किया है। तो यहाँ पर मामा जी हैं, माँ है और उधर से नानी जी भी आ रही हैं। तो अभी सब लोग खाने का आनंद लेते हैं और खाने में माँ ने क्या बनाया है तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो माँ ने छोले बनाए हुए हैं और उसके साथ भात या मिक्स सब्जी और उसके साथ स्पेशल चीज़ भी थी, रेठू। तो हमने ऊपर खमोली में तो नहीं बनाया अभी तक रेठू, लेकिन माँ ने यहाँ आज रेठू की शुरुआत कर दी है। तो अभी रेठू भी खाएंगे। ये देखो, ये है आज स्पेशल खाने में रेठू, जो कि कद्दू से बना हुआ है और इसकी पूरी जो प्रोसेस है वो हम घर में बताएंगे। आज माँ ने फटाफट बना दिया है माँ। तो जैसे ही खाना खाया तो नानी यहाँ पर देखो मस्त धूप पे लेट गई है, क्योंकि नानी की तबीयत आज थोड़ा गड़बड़ है। कल रात को नानी को उल्टी हुई है बल और थोड़ा चक्कर भी आ रहे हैं, तो शायद नानी को ठंडा हो गया है। और आज धूप इतनी प्यारी है ना, क्या बताएं। कल ठंड से हालत ख़राब हो रही थी और आज धूप इतनी तेज़ है कि धूप से भी हालत ख़राब हो रही है। धूप पे 5 मिनट अगर खड़े हो रहे हैं ना तो सीधे छाया की ज़रूरत पड़ रही है। तो अभी बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल धूप की ही ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमको यहाँ से घर जाना है बाइक में। तो फिर बाइक में तो ठंडा लगेगा ही, उस टाइम तो धूप चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे खड़े हो रहे हैं ना, जैसे बोला 5 मिनट में भी बहुत तेज़ धूप ऐसी लग रही है कि धूप से भागने का मन कर रहा है। रास्को को भी काफ़ी तेज़ धूप हो गई है, इसीलिए वो छाया पे बैठ रखा है। हेलो रास्को, हेलो। और बीच में मैंने आपको बताया था रास्को के बीच सिर में यहाँ पे किसी ने किसी चीज़ से मारा था, तो यहाँ पे बहुत गहरा कट लगा हुआ था, लेकिन अब ठीक हो गया है। रास्को एकदम स्वस्थ है अब। क्यों रास्को? ही आओ, लुलु, सो जा सो जा सो जा। और मिट्टी में था ये अभी तक लेटा हुआ, तो देखो पूरी मिट्टी मिट्टी लगी हुई है। यहाँ मिट्टी में लेटा हुआ था। तो चलिए, हमारी तैयारी हो गई है। चलो तब, बाय बाय, टाटा। ओ नानी ठीक चुवा तब घाम ताप हुआ आराम से। हाँ, ठंडा बना रहा हो ज़्यादा। ओ ठीक है मामा जी, तब बाय बाय, टाटा। मामा जी को भी नींद आ रही है धूप पे। तो चलिए जी, हम चल पड़े रुद्रप्रयाग से अपने गांव खमोली की ओर। और अभी हम हैं रुद्रप्रयाग मेन मार्केट में, और मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं, बस 300-400 मीटर की दूरी पर ही मेरा ननिहाल है। और ये देखो, झमाझम चकाचौंध से भरा हुआ हमारा रुद्रप्रयाग प्यारा सा मार्केट। और यहाँ पर विराजमान हैं बजरंगबली। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। और रुद्रप्रयाग से तो मेरी कितनी यादें जुड़ी है वो मैं कई बार आपको बताता रहता हूँ। जैसे ही मैंने 12th पास किया था उसके बाद मैंने
यहाँ पर जॉब की है लगभग 1.5 साल, और उसके बाद मैं कॉलेज करने के लिए श्रीनगर चले गया। लेकिन यादें 1.5 साल में ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हमारी, बन गई थी। बहुत सारे यार दोस्त मेरे यहाँ के बन गए थे। कभी बताएंगे आपको प्यारी प्यारी कहानियाँ, कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं हमारे साथ, क्या क्या घटी है। फ़िलहाल तो अभी निकलते हैं। और तब से और अब मैं ना रुद्रप्रयाग बहुत चेंज हो गया है। और अपने जीवन का जो पहला फ़ोन ख़रीदा था ना मैंने, वो यहीं रुद्रप्रयाग से ख़रीदा था। जब मैं जॉब करता था तो जैसे ही पहले महीने की मेरी सैलरी आई थी तो उसमें थोड़ा और पैसे मांग के हमने फ़ोन लिया था। एक छोटा सा 42 या 43 रुपये का वो फ़ोन था। और उसकी कहानी भी बहुत वो है। और सामने आपको जो रूट नज़र आ रहा है तो ये है बद्रीनाथ धाम के लिए। आजकल तो शीतकाल के लिए बाबा के कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन आज अब हम जहाँ जा रहे हैं तो ये है केदारनाथ वाला रूट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शीतकाल में बाबा के दर्शन ना कर पाओ। तो केदार बाबा के दर्शन आप ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में शीतकाल में दर्शन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। बाकी वहाँ पर द्वितीय केदार मदनेश्वर बाबा के भी दर्शन आपको हो जाएंगे। और बद्रीनाथ धाम का मुझे पता नहीं है कि नारायण भगवान कहाँ पर विराजमान रहते हैं 6 महीने के लिए। कोई बोलते हैं जोशीमठ में रहते हैं और कोई बोलते हैं जोशीमठ में नहीं रहते हैं, बल्कि पांडुकेश्वर ऐसा कुछ गांव है। अगर आप जानते हैं तो मुझे आप सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जानकारी है नहीं तो मैं आपको ज़्यादा सही से बता नहीं पाऊँगा। कभी हम गाड़ी में सो भी जाते थे ना तो माँ हमको उठा देती थी जब सुरंग आती थी। जैसे अब सुरंग गुजरी ना तो माँ बोलती थी उठो 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 सुरंग आ गई। तो पुरानी बहुत यादें हैं यार सुरंग से भी। और ननिहाल से तो कोई ऐसा होगा नहीं जिसकी यादें ना बड़ी हो, क्योंकि जो बचपना है ना लगभग सभी लोगों का पहले अपने ननिहाल में ही बीतता था। कोई भी छुट्टी होती थी ननिहाल पहुँच जाते थे। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बाकी आजकल तो सब फ़ोनों में व्यस्त रहते हैं आजकल के बच्चे, तो फिर वो इधर उधर जाना भी उतना पसंद नहीं करते हैं ननिहाल और रिश्तेदारी में। लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं, लेकिन जब तक हम थे उस टाइम फ़ोन फान थे नहीं बचपन में, तो फिर हम ननिहाल आ जाते थे। हैं अगस्त्यमुनि और स्कूली बच्चे। थोड़ा दिक्कत तो होती है कि कभी कभी स्कूली बच्चे नहीं इधर उधर नहीं देखते हैं। ये है जी मेन मार्केट अगस्त्यमुनि। दोस्तों शाम के 3:30 होने वाले हैं और अभी हम वापसी आ चुके हैं अपने गांव की रोड पे। और बहुत प्यारी सी धूप लगी है तो बीच में कहीं पे हमने थोड़ा ब्रेक लिया है। यहाँ पर देखो माँ है और इधर बाइक है। ठंडा हो गया यार, बहुत ज्यादा हाथ ठंड हो गया मेरा। बाइक में आने का शौक किसको है? शौक तो गाड़ी कहाँ थी, मैंने बोल दिया था मैं इसमें गाड़ी में जाती हूँ। हाँ का थी नहीं गाड़ी? वो शाम कितने बजे जाती थी? जितने आएगी तो ऊपर है। हाथ इपड़ा हो गया, हाथ पे गर्मियों में तो कोई चलो कोई बात नहीं, लेकिन ठंडियों में तो बाइक में बैठना मतलब आजकल नहीं बैठना। हाँ। और माँ की वजह से ही कल मैं रुद्रप्रयाग गया। मेरे वजह से। हाँ ड्राइवर चाहिए माँ को भी। हूँ क्या? मैंने तो बोला नहीं। अच्छा बोला नहीं दिन में आ जाना पर। आएगा तो काम होगा तो आएगा, नहीं काम नहीं होगा तो। अच्छा अच्छी बात है, अब माँ ऐसे बोल रही है तो माँ को काफ़ी अच्छा लगता है बाइक में राइड करना और दूर दूर घूमने जाना। लेकिन ज़्यादा दूर तो हम नहीं जा पाते हैं, लेकिन कभी कभी ननिहाल तक हो गया और दीदी के ससुराल तक हो गया तो माँ जाती है। जबकि
बाकी इस उम्र में सब डरते हैं, लेकिन माँ को कोई भी डर नहीं लगता है बाइक में, बल्कि मज़ा आता है वल। लेकिन आजकल जो मज़ा है वो सज़ा में बदल रहा है सर्दियों में। क्यों? कुछ नहीं हो रहा, पर ये एक तरफ ऐसे हो रहा है, वो ये घर हुए पाखड़े में। तो यहाँ तो अभी धूप है, लेकिन हमारे यहाँ तो अंधेरा हो गया होगा। उसी टाइम जब हम उधर पे आए आए उसी टाइम डूब गए हैं। तो आज के दिन की आखिरी धूप का आनंद यहाँ पे कुछ टाइम लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने गांव के लिए। और हम रुद्रप्रयाग में थे तो ऐसे नज़ारे हमको देखने को वहाँ से नहीं मिलते हैं हिमालय के। देखो यहाँ जैसे हम अपने गांव के लिए ऊपर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हिमालय के नज़ारे खूबसूरत देखने को मिलेंगे। और इनके साथ साथ ये चीड़ के घने जंगल और इनके बीच से ये खूबसूरत सी रोड, मज़ा ही आ जाता है बाइक चलाते चलाते। बस ठंडियों में थोड़ा हालत ख़राब ज़रूर होती है। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो क्लियर तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ये देखो, ये है मंदाकिनी नदी और अगस्त मुनि का एरिया पूरा यहीं से शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, बाकी उस साइड को वो रोड जा रही है। और यहाँ भी बहुत सारे गांव हैं, जैसे ये नीचे आप देख सकते हैं, ये है फलाई गांव, ये इधर रेडी गांव है शायद, बाकी ऊपर ये डांगी गांव है ना। तो बहुत सारे गांव हैं। हाँ, और उसी के ऊपर डडोली डुडोली गांव भी है। मेरे को प्रॉपर पता नहीं है कहाँ पे है, लेकिन सुन रखा है नाम थोड़ा बहुत, तो इसलिए आप लोगों को बता पा रहा हूँ। बाकी उस साइड भी वो सामने बहुत सारे गांव दिख रहे हैं, लेकिन उनका मुझे नाम कुछ पता ही नहीं है। तो ये 2-4 गांव के नाम जैसे फलाई हो गए, यहाँ तो हम मैच खेलने गए थे तब मुझे पता है। बाकी सामने वो चाका चौका है वहाँ। तो जैसे अनजान में हूँ वैसे ही माँ भी अनजान है, माँ को भी पता नहीं है बल उस साइड के गांव के नाम। तो उस साइड हमको कभी जाना होता नहीं है ना, उस वाले रोड पे, नहीं तो पता लगता। और यहाँ से सूर्य की किरणें बहुत तेज़ है, तो यहाँ देखो इस घाटी में ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा जैसा होगा, तो कुछ भी क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हिमालय देख के तो अलग ही खुशी होती है। चलें फिर कि रुकना है थोड़ा, धूप सेकनी है, इसके बाद तो धूप कहीं मिलेगी नहीं। हेलो चाची, भाई क्या हाल चाल? हाँ, ठीक है यार। जड़ हो ये रहा पर ये ठंडे में क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हाँ, क्या कर रहे हो? देख कैसे हो रहा है ये खेत। ये जब साफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे इसका? खेत में कुछ हो ही नहीं रहा है, क्यों कर रहे हो? अरे वो ना वो पर तो करना तो पड़ता ही है यार। हाँ, जिंदगी हमने ऐसे गुजारी तो आप क्यों? अब पहले होता था ना। हाँ तो कोई बात नहीं, अब भी होगा नहीं होगा तो देख ही जाएगा ना। मैंने सुना धरती का देना ही पड़ता है, बल और क्या देना ही। धरती माँ का है। और वो में धरती नहीं, अपने पेट के लिए हो ना हो, लेकिन धरती तो को तो करना हाँ, है। धरती माँ के पेट के लिए देना ही पड़ता है। चलो 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 आगे चलो। आगे तुम चलो यार। अरे चलो चलो, अरे चलो चलो। कहाँ सकता है? नहीं सावधानी यार। तो ये देखो खेतों में आजकल खूब ये बच्चा घास हो रखा है, ऐसा तो इसको साफ कर रहे हैं। चाची ने तो कर दिया, बस हमारा ही बचा हुआ है अब। हाँ मेरा भी इतना ही है। हाँ थोड़ा बहुत है, हमारे तो दोनों खेत भर रखे हैं। हाँ, नहीं आप घास के लिए आ रहे हाँ। हैं, घास हो रहा है। घास कहाँ है, ये किसी काम का नहीं है। कोई बात नहीं, खा खा रहे हैं तो ठीक। कौन खा रहा है इसको? बैल खा रहे हैं। बैल खा रहे हैं? हम खा रहे हैं। चलो खा रहे हैं तो अच्छी बात है। खाइए रही यार। तो आजकल सर्दियों में और हरा तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए सब दोनों ये आजकल ये खा रहे हैं। और शरीर के लेवल काफ़ी अच्छा होता है, बल चाची बता रही है, गर्मी होती है बल मवेशियों के लिए। और सामने स्क्रीन पे हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और ये हमारा प्यारा घर।
और आप लोग बोल रहे थे कि माँ को कम से कम 2-4 दिन मायके में ही रहने देना, लेकिन माँ मायके में कैसे रह सकती है, क्योंकि माँ की बच्ची छबीली अंदर की अंदर ही है। बापूजी बाहर निकालेंगे तो छबीली बापूजी को ही सींगों में उठा देती है और हमको तो नज़दीक आने देती ही नहीं है। इसीलिए छबीली को माँ कल अंदर ही बांध के गई थी, क्योंकि आजकल सर्दियों का टाइम है तो अंदर ठीक है। और कल तो मौसम भी ठंडा था। हाँ, तो आज धूप थी लेकिन आज निकालना कैसे था। तो अब माँ सबसे पहले छबीली के पास गई है। अब बाहर तो अब निकालेंगे नहीं, क्योंकि अब रात को ठंडा होगा। तो अब कुछ टाइम के बाद अंधेरा होने वाला है, तो इसीलिए माँ अभी छबीली के पास घास डाल देगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद अंधेरा होगा तो फिर दोबारा आना तो माँ का होगा नहीं यहाँ पे। इसीलिए अभी से छबीली के पास मस्त घास डाल देंगे और फिर घर चलते हैं। और जो मौसम है वो देखो, सामने पहाड़ी पे धूप चले गई है, आसमान पूरा नीला है। बस कल ही बादल आए थे और कल ही बादल गायब हो गए। थोड़ा बहुत जो बादल हैं वो सामने देखो चमचमाता हुआ हिमालय, और हिमालय के ऊपर बादल देखने को मिल रहे हैं। बाकी हिमालय के ऊपर फिर से कल बर्फ़बारी हुई है। कल मैंने आपको सुबह दिखाया था कि हिमालय पूरा काला हो गया है, लेकिन अभी देखो हिमालय पे काफ़ी बर्फ़ देखने को मिल रही है। तो जो मौसम बना था ठंडा, वो हिमालय के लिए ही बना हुआ था। और यहाँ ना तो बारिश हुई ना बर्फ़बारी हुई, तो हिमालय पर ही बर्फ़बारी हुई है। हेलो मोटी, हेलो 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 हेलो, कैसे हो मोटू? मोटू आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर आ जाओ। हाँ शाबाश, कैसे हो बच्चे? हेलो न्यू नू 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 नू। ओ खुश हो गया मोटू। मोटू मोटू मोटू। दोस्तों अभी मैं अपने घर पे पहुंच गया हूं और बाहर मौसम ठंडा है, इसीलिए सीधे बिना कपड़े चेंज किए हुए मैं पहुंच गया अपने सर्दियों के किचन वबरा भीतर में। और यहां पर पहुंचा तो यहां पर माँ है और उधर ये पता भी नहीं चल रहा है ठंडे का, यहाँ पता भी नहीं चल रहा है ना। रुद्रप्रयाग पता चला होगा कल। रुद्रप्रयाग तो बहुत ठंड हो गई इसके, वैसे ही गाँव भी नहीं हुआ कल। हम सोच रहे थे शहरों में नहीं होगा ठंडा, है पहाड़ों में ठंडा होगा। इतना ठंडा रुद्रप्रयाग में है, उतना ठंडा कहीं नहीं है। श्रीनगर में उससे ज्यादा है। नाली की हवा वो। हाँ। तो मतलब हम यहाँ पहाड़ों में इतने ऊपर रहते हैं, लेकिन यहाँ उतनी ठंड हमको नहीं लगती है जितना ठंडा कल रुद्रप्रयाग ननिहाल में हुआ। ऊपर से ये बात भी है ना, यहाँ आग सेकते हैं तो उतना पता लगता नहीं है। वहाँ तो आग वो ज़्यादा जलाते नहीं है, थोड़ा बहुत कभी जला दिए, नहीं तो बिल्कुल सारे कमरे चस्से ठंडे। यहाँ ऐसे भी हो रहा है ना, ठंडा तो थोड़ा बहुत है यहाँ भी। बाहर जा रहे हैं तो हिमालय की ठंडी हवा आ रही है यहाँ, पर हम अंदर घुस कर जाते हैं तो तब काम करते समय तो लगता नहीं है ठंडा। काम कर रहे हैं। वहाँ तो खड़े खड़े थे। हाँ? वहाँ खड़े खड़े थे, काम नहीं था कोई। बिना काम का काम करने का मन तो कर रहा है वहाँ। और खड़े खड़े में इतना ज्यादा ठंडा हुआ कि रात भी क्या बहुत ज्यादा ठंडा हुआ। और बापूजी को इतनी ज्यादा खुद लग गई थी माँ की, बापूजी आज सुबह ही फोन करवा दिया। यार करना पड़ता ना। कब आ रहे हो? बल इसलिए कि छबीली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना। ना बल भाई छबीली की बात अच्छा नहीं लग रहा है बोले। अच्छा। तो मार्केट से मूंगफली आ रखी है, तो मूंगफली यहाँ पे मस्त खाते हैं। और अभी भाई साहब यहाँ पर है नहीं, भाई साहब अपने कमरे में कुछ काम कर रहे हैं। भाई साहब भी एक मुठ ले गए ना। अच्छा आ गए थे यहाँ? मूंगफली ले गए एक मुठ। चलो बढ़िया है। तो वबरा भीतर से जैसे ही मैं थोड़ा बाहर निकला तो बाहर के नज़ारे देखो, वाह जी वाह, एकदम प्यारा गोल्डन हिमालय भी देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको हिमालय ज़रूर दिखाया था, लेकिन एक बार फिर दिखाने का मन किया, क्योंकि हिमालय की जो चमक है वो अभी एक बार बहुत प्यारी देखने को मिल रही थी।
स्वागत आपका। हेलो गाइस, अबे स्वागत आपका। यहाँ 2 दिन से गायब हो रखे हैं। सुबह फोन किया, बोल बात बना के रखो हमारे लिए। सारा बात फेंकने के लिए हो रखा वहाँ। कौन खाएगा वो बात अब? दोनों कह रहे कि बात बनाओ। मैं भी था वहीं पे, बोला था कि अब हम अभी उठा भी नहीं बा। हाँ तो उठ के सीधा आ रहे हैं, मतलब हम उधर बात बना के रखना बोल दिन में। ऐसा हमने बोला ही नहीं, इसलिए हमने दिन में बनाया। वो वीडियो वो उसी टाइम हो गया था कि वो नहीं आ रहे हैं बल। दाल भी कम कर दो बल। दिन में बात ही बनाया हमने। आज सुबह हमने रोटी खाई तुम्हारी वजह से कि चलो यार बात खाने आ रहे हैं। बोला ही नहीं हमने। नहीं बोला तुमने। अब तू झूठ बोलता है कैमरे पे। हाँ बा क्यों? नहीं बोला था मैं। तुम तो ना आपने वो करोगे ना। मैं बोल रहा हूँ, बोला आई नहीं तुम। ए और कुछ खत्म करते, रोटी बना दिया मैंने आधा लगभग। चलो अब इतना ही खाओ, इतना कल बनाएंगे, अभी बनाओ तो ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तो बोल भी नहीं पाते हूँ कैसे बोलना, पर जो थोड़ा करके आगे का पीछे का आगे हो रहा है, पर ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर। स्वीट ड्रीम्स।